आज भारत के प्रमुख नदियों का क्रम एवं सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के जो साइट हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है कि नदियों का क्रम, आपको नदियों का क्रम, भारत के नदियों का क्रम दे दिया जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें आपको टिक लगाना होता है। तो इसलिए उस समस्या का निराकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो नदियों का क्रम है उसको देख लें एक बार। तो जब भारत के नदियों की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग उत्तर पश्चिम में चलेंगे तो इंडस रिवर आता है, सिंधु नदी। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो झेलम नदी है। उसके ठीक नीचे देखेंगे तो आप चेनाब नदी है। उसके ठीक नीचे चलेंगे तो आप रावी नदी मिलेगी और रावी नदी के ठीक नीचे आएंगे तो आपको सतलज मिलेगी। और उसके बाद आ जाएं इधर मध्य भारत की तरफ तो यमुना मिलेगी। यमुना के ठीक पूर्व की ओर आपको गंगा मिलेगी। अब हम लोग दक्षिण की तरफ आएँ तो गुजरात से जैसे हम नीचे आएंगे तो वो देखेंगे कि नर्मदा है, उसके नीचे में ताप्ती है, फिर उसके नीचे में आप देखेंगे कि गोदावरी है, फिर नीचे आएंगे तो आपको कृष्णा मिलेगी, फिर नीचे आएंगे तो आपको कावेरी मिलेगी और सबसे नीचे आप एक नदी है वो है बैगई नदी जो कि तमिलनाडु में है। तो ये हमारा ये क्रम हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिंधु सभ्यता के जो स्थल है, इंडस सिविलाइजेशन के जो साइट हैं उसके बारे में कि वो किन नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम हम लोग चलें पाकिस्तान के तरफ तो वहाँ आपको उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से पश्चिम के तरफ आपको डाबरकोट मिलेगा। डाबरकोट फिर आप चले आइए भारत के तरफ तो आपको मांदा मिलेगा जो कि रावी नदी और रावी नदी है और आपको झेलम नदी से आपको रावी नदी और झेलम नदी, इन दोनों के बीच में आपको मांदा होगा। उसके बाद ठीक इधर भारत में की बात करें, भारत में तो फिर आप जब हम चले आते हैं यहाँ रोपड़ में तो रोपड़ आपको ठीक जो ये सतलज है, सतलज के पूरब साइड में आपको सतलज मिलेगा। सतलज के ठीक नीचे मतलब दक्षिण के तरफ, दक्षिणी किनारे पर और उसी के और हम थोड़ा सा पूरब आते हैं तो वो आपको संघौल मिलेगा और संघौल के ठीक परपेंडिकुलर में नीचे दक्षिण की तरफ आपको बनवाली मिलेगी और बनवाली और आपको संघौल उसके ठीक एक त्रिभुज का आकार बनाती है कालीबंगा, वो भी सतलज के नीचे ही है। और उसके बाद हम लोग चले आते हैं सिंधु नदी के पश्चिम के साइड में तो ये आपको कोट दीजी मिलेगी और सिंधु नदी के ठीक कोट दीजी नदी से आपको पश्चिम के तरफ ठीक एकदम सामने मोहनजोदड़ो मिलती है। और उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो ये जो सिंधु नदी है और ये आपको सतलज नदी है, इसके बीच में आपको चनहुदरो पड़ेगा।
और उसके बाद आपको चनहुदरो के ठीक सिंधु नदी के पश्चिम साइड में आप चले जाते हैं पश्चिमी किनारे पर, तो आपको आमरी मिलेगी। आमरी से फिर आप ठीक आमरी के दक्षिण पश्चिम की तरफ आपको बालाकोट मिलेगा। बालाकोट, अब हम चले आते हैं कच्छ में। कच्छ में 2 साइट हैं, 2 स्थल है। एक है आपको धौलावीरा। धौलावीरा से ठीक दक्षिण पश्चिम चले आते हैं तो आप